गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे नीति निदेशक तत्व क्या है, इनका क्या उद्देश्य है, इनका क्या महत्व है। भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य में नीति निदेशक तत्व सरकार यानी राज व्यवस्था को निर्देश देने में, एक गाइडलाइन देने में, एक शासन के स्वरूप और इसकी दिशा का निर्धारण के लिए कितने महत्वपूर्ण है। वस्तुतः नीति निदेशक तत्व सरकार की या राज्य व्यवस्था की एक गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन का समय के अनुसार हम अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से संशोधन करके निर्धारण करते हैं। हमारे संविधान का एक प्रमुख विशेषता नीति निदेशक तत्व है। विश्व के अन्य देशों के संविधानों में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी देश के संविधान में इस प्रकार के तत्व नहीं है। भारत में ये तत्व अपने आप में आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का वर्णन ही नहीं किया गया है, वरन वह दिशा भी निश्चित की है जिसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत राज्य को करना है। हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था और इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणित किए जाने पर एक लोक कल्याण राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। भारतीय संविधान की मूल कृति के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व वे सिद्धांत है जो सरकार को कुछ कर्तव्य सौंपते हैं। संविधान में कहा गया है कि ये तत्व देश का प्रशासन चलाने का आधार है। जिस प्रकार एक बस में जो ड्राइवर की भूमिका होती है, वही नीति निदेशक तत्व एक ड्राइविंग यानी आगे के व्हील जो बस को दिशा देते हैं उस प्रकार कार्य करते हैं। वास्तव में संविधान निर्माताओं का यह विश्वास था कि मौलिक अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला रखना तभी लाभदायक होगा जब इसके साथ साथ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी की जाए। इसलिए उन्होंने नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में कुछ ऐसे नियमों की रचना की है जिनको क्रियात्मक रूप देने से देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। अतः कहा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को स्थान दिया गया है, उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए इन तत्वों का समावेश हमारे संविधान में किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। डीडी बसु के अनुसार अधिकांश निदेशों का ध्येय आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है, जिसका संकल्प उद्देशिका से लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, संविधान के इस भाग का निर्माण करते समय संविधान सभा भावी विधानमंडलों और कार्यपालिकाओं को निर्देश दे रहा है कि उन्हें अपनी वैधानिक तथा कार्यपालिका शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करना है। नीति निदेशक तत्व जिनका वर्णन संविधान की धारा 38 से 51 तक में किया गया है, लेकिन
इनका सुविधा के हिसाब से अध्ययन करने के लिए 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। सर्वप्रथम वे नीति निर्देशक तत्व की हम बात करेंगे जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस दृष्टि से अधिकांश निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। संविधान में इस प्रकार के निम्न तत्वों का उल्लेख है। राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि वे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके या सार्वजनिक हित कर सके। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित की किसी प्रकार की हानि हो। राज्य प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य करने के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। मूल संविधान में कहा गया है कि राज्य बच्चों तथा युवाओं के शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उसे इस प्रकार संशोधित किया गया है कि राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। स्पष्ट है कि ये जो कमी थी, जो नागरिकों के भौतिक और शारीरिक सुरक्षा से संबंधित थी, उसे 42वें संशोधन द्वारा पूरा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूता अवस्था में कार्य न करना पड़े। राज्य इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। राज्य का यह कर्तव्य भी होगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन भी करेगा। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारी और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न भी राज्य करेगा। नवीन अनुच्छेद 391 के अनुसार राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय की प्राप्ति में सहायक और उचित व्यवस्थापन योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक असामान्य एवं अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।
इसके अतिरिक्त राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए भी सक्रिय कदम उठाएगा। 44वें संवैधानिक संशोधन जो कि अप्रैल 1971 में 79 माफ करना 79 में हुआ द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्वों में संशोधन किया गया और एक तत्व यह जोड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि राज्य न केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधा और अवसरों संबंधी भेदभाव को कम करने का प्रयत्न करेगा, वरन विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है दूसरे भाग में आता है सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व। इस संबंध में राज्य जो कार्य करेगा उनमें से प्रमुख है राज्य उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा जो पिछड़े हैं, जो कमजोर है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा, उनको बैन करेगा। राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के विशेषतया अनुसूचित जातियों, जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तीसरे जो क्लासिफिकेशन का भाग जो थर्ड है उसमें न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व है। भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार और प्रसार तथा प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए भी कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है उन्हें रखा गया। न्याय की प्राप्ति हेतु राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा और अपनी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयत्न करेगा। शिक्षा के संबंध में यह प्रस्तावित किया गया है कि विधान के लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निर्देशक तत्वों में यह भी कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा और उन्हें इतने अधिकार प्रदान करेगा कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। प्राचीन स्मारकों की रक्षा और उससे संबंधित निर्देशक तत्व है। राज्य इन तत्वों द्वारा प्राचीन स्मारकों की कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व की भावनाओं की रक्षा करने का कार्य करेगा। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया कि प्रत्येक स्मारक कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 48A में भी स्पष्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित तत्व। हमारे देश के आदर्श सदैव वसुधैव कुटुंबकम का रहा है और हमने सदैव ही शांति तथा जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाया। इसी आदर्श को हमारे संविधान के अंतिम निर्देशक तत्व में इस प्रकार बताया गया है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित रखना, राष्ट्रों की आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव यानी उनको मानने का, उनको नहीं मानने का भाव नहीं बल्कि उनके प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उनको मध्यस्थता से सुलझाने, शांति से सुलझाने का प्रयास करेगा और
लोकतंत्र में सच्चे प्रजातंत्र की स्थापना करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो सच्ची लोक कल्याणकारी व्यवस्था हमारे देश में स्थापित होगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय प्राप्त हो सकता है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम लोग बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 38 से लेकर के जो विभिन्न बातें कही गई है, उनके अंतर्गत जो आता है वो आता है अनुच्छेद 38 जो है अपने आप में अनुच्छेद 39 के राज्य की लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 कक्षाओं में शिक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 42 है वो न्याय संगत मनोचित दशाओं और तथा प्रसूति सहायता से संबंधित है, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए मजदूरी से संबंधित है और 43 के श्रमिकों के सुविधा और मानदेय से संबंधित है, उनकी पगार से संबंधित है, अनुच्छेद 44 सिविल संहिता से संबंधित है, 45 शिक्षा निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, 46 SC/ST वर्ग से संबंधित है, 47 पोषाहार से संबंधित है, 48 कृषि पशुपालन से संबंधित है। एक बीच में जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन है, इनका जो सारी की चीज़ें अनुच्छेद से संबंधित है, हम उनको चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इसका पार्ट 2 में है उसमें हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में केवल मैं इनको यहाँ एक आपके सामने रखने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। कृषि और पशुपालन का संगठन 48 के अंतर्गत अनुच्छेद में आता है। ये राज्य संबंध में कार्य करेगा। 48 के पर्यावरण आदि से संबंधित है और वन्य जीवों से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक से संबंधित है। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में सेपरेशन की बात करता है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के जो हम ये बात कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है, राज्य की शासन व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है कि वह राज्य के नागरिकों के लिए क्या करे और किस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। थैंक यू।